नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता। आज के मेरे इस वीडियो में नवंबर 2022 में वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मैं आज बताने वाली हूँ। तो वृषभ राशि वाले अपना राशिफल जानने के लिए हो जाइए तैयार। इस महीने होने जा रहे हैं कुछ बड़े ग्रहों के परिवर्तन। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला परिवर्तन तो है 11 नवंबर 2022 को शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि से हटकर आगे बढ़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही 13 नवंबर को मंगल अपनी मिथुन राशि में बुध की मिथुन राशि से हटकर वक्री होकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 13 नवंबर से। उसके बाद बुध का भी गोचर होने वाला है जो कि 13 नवंबर को ही होने वाला है। ये बुध तुला राशि में चल रहे थे, ये भी शुक्र के साथ ही चल रहे थे लक्ष्मी नारायण योग बनाते हुए। लेकिन इनका भी जो गोचर है उसमें ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं 13 नवंबर को। तो यानी कि 12 नवंबर तक का जो बुध का फल है वो मैं आपको तुला राशि के मतलब तुला राशि में जब वो रहेंगे उसके हिसाब से बताऊंगी। और उसके बाद वृश्चिक राशि के हिसाब से फिर होने जा रहा है गुरु का गोचर। गुरु जो है वो 24 नवंबर को गोचर तो उनका वही मीन राशि में ही रहने वाले हैं, लेकिन जो अब तक कब से वक्री चल रहे हैं ये मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर को। और उसके बाद इनका शुभ फल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही सूर्य देव भी 16 नवंबर को तुला राशि यानी कि अपनी नीच राशि से आगे बढ़कर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपकी कुंडली में यानी कि वृषभ राशि वालों की कुंडली में ये सारे ग्रह जो है अपना कैसा प्रभाव देने वाले हैं, ये नवंबर महीना आपका कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लग्न से। तो लग्न यानी कि वृषभ लग्न जो आपके वृषभ राशि के हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से आपका लग्नेश यहाँ शुक्र हुआ। तो शुक्र जो है आपकी राशि के स्वामी ही है और साथ ही ये आपकी कुंडली में शुक्र 6th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं यानी कि ऋण रोग शत्रु वाले हाउस के। तो ये शुक्र अभी तक यानी कि 11 नवंबर तक तो ये 10 नवंबर तक तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में मालवी योग बना रहे थे। लेकिन मेष राशि वालों के लिए आपकी राशि वृषभ है, इसलिए हाँ मूल त्रिकोण राशि में रह के आपको बहुत सारे आपको तरह तरह के भोग विलास के लिए आपको अवसर इन्होंने जरूर दिए हैं। 6th हाउस पे बैठकर 12th हाउस को देख रहे थे, तो इसलिए 10 तारीख तक तो आपके भोग विलास में कोई भी कमी नहीं आने वाली, सब कुछ अच्छा ही चलने वाला है। और जब जैसे ही ये लग्नेश शुक्र वृश्चिक राशि में आ जाएंगे यानी कि 7th हाउस में, तब भी कोई परेशानी तो नहीं लाएंगे। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो भी आपने अभी तक जो 10 तारीख तक आपको अपने आप को कोई बड़े लोन लेने से बचाना है, क्योंकि ये ऋण ऋण रोग शत्रु वाले हाउस में 10 तारीख तक रह रहे हैं। तो इसलिए आपको ऐसा कोई बड़ा लोन नहीं लेना है जो कि आपको चुकता करने में बहुत परेशानियां आए। इसके बाद 7th हाउस में जब शुक्र आएंगे तो ये आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे। आपके अंदर इतना अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी कि जो भी आपसे मिलेगा आपकी पर्सनालिटी से वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी होता है, लग्न आपकी पर्सनालिटी को बताती है। और शुक्र जो होता है वो मैग्नेटिक पावर रखता है। और जब ये शुक्र खुद अपनी ही राशि को यानी कि वृषभ राशि को सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठकर जब देखेंगे तो अपने भाव की वृद्धि करेंगे, इसलिए आपके हेल्थ वेल्थ करियर को ये बूस्ट करेंगे। तो शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है 11 नवंबर से जब ये गोचर में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तब। तो इसलिए आपको आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सुख मिलेगा, आपके प्रेम रोमांस में आपकी वृद्धि होगी। इसके साथ ही आपके अगर पार्टनरशिप वाला आपका बिजनेस है तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके पार्टनरशिप वाला बिजनेस और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉरिश होगा। आपके जो बिजनेस पार्टनर है उनसे आपके संबंध सुमधुर रहेंगे। और इसके साथ ही कोई अच्छी नई आगे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कोई नई योजना कोई नई प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया
शुक्र का फल, जो कि मैंने साथ-साथ में दोनों राशियों का फल बताती जा रही हूँ, जो भी ग्रह 2 राशि को डिनोट करते हैं। तो इसलिए कहीं शुक्र जो है लग्नेश के साथ आपकी कुंडली में 6th हाउस के भी लॉर्ड थे, तो इसका भी मैं फल बताती जा रही हूँ। उसके बाद आ जाते हैं 2nd हाउस, यानी जो कि वेल्थ हाउस होता है। वेल्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पर बनता है मिथुन राशि बनती है यहाँ पर, और जो कि वेल्थ हाउस के लॉर्ड यहाँ बुध बनते हैं। तो बुध जो है वो भी यहाँ पर 13 नवंबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तुला राशि से हटकर ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, यानी कि द्वितीयेश और पंचमेश होकर वृषभ राशि वालों के लिए बुध बहुत ही कारक ग्रह बन जाते हैं, वाणी के विशेष कारक बन जाते हैं, ज्ञान के विशेष कारक बन जाते हैं, बुद्धि के विशेष कारक बनते हैं। और इसलिए इस बुध का सप्तम भाव में जो गोचर है, ये बहुत सारे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। खास करके अगर हम धन स्थान की बात कर रहे हैं, वेल्थ हाउस की, 2nd हाउस की, तो 2nd हाउस का लॉर्ड के बुध का सप्तम भाव में बैठना, आपके बिजनेस में कोई नए इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अपने वाइफ के लिए आप कोई कुछ ऐसे अपने वाइफ पर कुछ उसके लिए चाहे कोई कुछ ऐसा खरीदना हो, कोई उपहार देना चाह रहे हैं किसी तरह से, उस पर भी आप अपने लाइफ पार्टनर पे, अपना हस्बैंड हो आपके या वाइफ हो, जो भी आपके, जो आपका लाइफ पार्टनर, उसके लिए आप कुछ पैसे स्पेंड करेंगे, तो इसमें धन खर्च होने की संभावना है। साथ ही आपके बिजनेस से जुड़ी कोई डील भी फाइनल हो सकती है, और वो आप फाइनेंशियली भी आप इतने स्ट्रांग रहेंगे कि आप आराम से उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। वो एक बहुत ही अच्छा समय है इसमें आपके लिए। और साथ ही आपके कुटुंबजनों से के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि 2nd हाउस कुटुंब स्थान भी होता है, द्वितीय भाव। बात कर लेते हैं तृतीय स्थान की, लेकिन हाँ, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 10 नवंबर तक तो मंगल आपके वेल्थ हाउस में ही बैठे रहने वाले हैं। तो मंगल जैसा कि 1 महीने 1.5 महीने से यहाँ पर जो बैठ रहे हैं, तो इसका ये असर होगा कि मंगल जो है वो आपके परिवार में थोड़ी कलह पैदा कर सकते हैं, कोई बेवजह की बातों में कोई झगड़े सामने आ सकते हैं आपके परिवार में, और जिससे कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल जो होता है वाणी को बहुत ही ज़्यादा कटु, बहुत ही ज़्यादा हार्श बना देता है, बहुत ही खराब बना देता है। तो इसलिए आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, जैसे कि अभी तक आप रखते आए हैं। 10 तारीख तक और आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, क्योंकि 2nd हाउस वेल्थ हाउस के साथ ही वाणी का भी स्थान होता है, और आपके कुटुंब का भी, तो कुटुंब में भी आपके कोई कलह ना हो, इसका आप ध्यान रखना है आपको। तो आ जाते हैं 3rd हाउस में, जहाँ पर आपकी कर्क राशि पड़ रही है। यहाँ पर शनि देव की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आप अभी तक जो आपके पराक्रम में कमी आ गई थी, थोड़ा आलस सा आ गया था, आपको ज़्यादा काम करने का मन नहीं हो रहा था, आपके काम बहुत अटक रहे थे, वो सब अब सुधरेंगी, वो सारे हालात सुधरने वाले हैं, क्योंकि शनि देव की पूर्ण दृष्टि जो है वो पहले भी पड़ रही थी, लेकिन अभी 23 अक्टूबर से ये मार्गी हो गए हैं वक्री से, और ऐसे मार्गी शनि की दृष्टि आपके अंदर वापस फुर्ती लाएगी, आपके अंदर वापस एनर्जी, ऊर्जा आएगी, और जिससे कि आप अपने कामों में तेजी ला सकेंगे, और आपके जो अटकते हुए काम भी हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का भी साथ मिलेगा, और इसके साथ ही मित्रों का भी सहयोग आपको मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं आपके 4th हाउस की, जहाँ पर सूर्य की राशि पड़ रही है, सिंह राशि। तो चतुर्थेश सूर्य जो है वो माता के कारक तो हैं ही, साथ ही आपकी कुंडली में मतलब चाहे वाहन हो, वाहन सुख हो, या फिर लैंडेड प्रॉपर्टी का सुख हो, इन सब से रिलेटेड भी, और सुखों का स्थान भी है। तो ये जो सूर्य है अभी 6th हाउस में, निधन रोग क्षेत्र वाले हाउस में पड़े थे, वो भी नीच के होकर केतु के साथ ग्रहण योग में। तो 16 नवंबर को जब सूर्य का गोचर होगा और सूर्य सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो पहले से बेटरमेंट लाएंगे, लेकिन अभी आपको अपने स्वास्थ्य में, खासकर अपने हार्ट से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू आता है, तो उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 4th हाउस जो होता है हार्ट डिसीज के लिए, मतलब आपके काल पुरुष की कुंडली में हार्ट को डिनोट करता है, आपके लंग्स को डिनोट करता है, तो इसलिए हार्ट और लंग्स से रिलेटेड कोई भी ऐसी हेल्थ इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, तो अलर्ट हो जाइए, आप बिल्कुल डॉक्टर की कंसल्टेशन लीजिए और मेडिकेशन शुरू कर दीजिए। इसलिए आपको
इस बात को हल्के में नहीं लेना है। अपनी हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि रोग स्थान में जाकर सूर्य पड़े हुए हैं नीच के होकर, वो भी ग्रहण योग में। तो इसलिए आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी होने के कारण माता का भी कारक हो गया है सूर्य। वैसे तो पिता का कारक है, लेकिन चतुर्थोष होने के कारण माता के स्वास्थ्य में कमी ला सकता है सिक्स हाउस में जाने की वजह से। तो 15 नवंबर तक तो इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है, लेकिन 16 नवंबर को ये वृश्चिक राशि में जब जाएंगे चतुर्थेश, तो फिर आपका जो सिचुएशन है पहले से बेटर होगी। अब हम बात कर लेते हैं और एक चीज़ कि आप किसी भी तरह का कोई वाहन वगैरह अगर खरीदना चाहें तो इसको अभी थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए 16 नवंबर तक। उसके बाद आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तब इसके बाद खरीदें। बात कर लेते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर बुध की राशि पड़ रही द्वितीयेश और पंचमेश। मैंने पहले ही बताया है कि 13 नवंबर को ये ट्रांजिट हो रहे हैं, तुला से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तुला राशि में जब है तो आपको कोई बड़े लोन लेने से बचना है, क्योंकि द्वितीयेश होने की वजह से बुध जो है वो सिक्स हाउस में पड़े हुए हैं। हालांकि शुक्र के साथ ये शुक्र तो 11 तारीख को ट्रांजिट हो रहे, तो 10 तारीख तक तो कम से कम दोनों लक्ष्मी नारायण योग बना ही रहे, बट स्टिल यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल इन्वेस्टमेंट। तो आपको जब भी आप कोई कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो उस समय बहुत ही सोच समझ कर आपको करना है कि आपका पैसा, खास करके आपको किसी को उधार देने से बचना है, क्योंकि ऐसे में आपके धन का नाश होने की संभावना बनती है। इसके साथ ही अगर आप फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, तो इसलिए आप ऐसे लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें उनको इसमें सफलता मिल सकती है। आप इसमें इसके लिए आप मेहनत करते रहें। कोई कहीं पे ही कोई आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड रहें, ये आपके लिए अच्छा समय है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तो आपको वहाँ पर ऐसा कोई जवाब नहीं देना है जिससे कि वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अदरवाइज इसका बुरा इम्पैक्ट आपके जॉब पर या आपके उस एग्जामिनेशन पर, उसके रिजल्ट्स पर पड़ सकता है, उसके इंटरव्यू के रिजल्ट्स पर पड़ सकता है। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल काम डाउन होकर रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है 13 नवंबर तक। लेकिन 13 नवंबर के बाद आपको बहुत ही अच्छा समय है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, क्योंकि पंचमेश होकर बुध जो है द्वितीयेश पंचमेश होकर फिर सप्तम भाव में ये बैठ रहे हैं केंद्र में जाकर, वो भी शुक्र यानी कि लग्नेश शुक्र के साथ। तो लग्नेश और पंचमेश की युति आपके सेवंथ हाउस यानी केंद्र में बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रही है आपके लिए। आपके सारे, अगर आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, किसी से लव रिलेशनशिप में है, तो ये भी बहुत अच्छा आगे फ्लॉरिश होगा। लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, सोच समझ कर ही लें। आगे अगर आप शादी के लिए इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छा समय है। ये राजयोग आपके लिए बहुत सारे नए अच्छे, बहुत अभी तक के सबसे अच्छे रिश्ते लेकर आएगा। और इस समय आपका किसी अच्छी जगह यानी कि जैसा आप चाहते हैं आपके मन के मुताबिक आपको पार्टनर मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आपका विवाह आपकी मर्जी से, आपकी पसंद से संपन्न होने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं की, जो कि पंचमेश होने के कारण बुध है, तो ऐसी स्त्रियों का भी अच्छा समय है। ये इसका पूरा लाभ उठाएं, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, संतान सुख की प्राप्ति होगी। सिक्स हाउस की बात कर लेते हैं। सिक्स हाउस ऋण रोग शत्रु स्थान, यहाँ पर तुला राशि पड़ रही है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ 11 नवंबर को शुक्र जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि से हटकर, यानी कि सेवंथ हाउस में आ जाएंगे अपने। तो सेवंथ हाउस में आने से ये लग्नेश है, तो आपके लिए बहुत शुभ फल करेंगे। इसमें शुभ फलों में कोई भी कमी नहीं आएगी। साथ ही बुध भी आ जाएंगे, तो लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा योग है। ये आपके लिए बहुत सारे सुख समृद्धि की द्वार खोलेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और बात, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी एक बात मैं बताना भूल गई हूँ कि पंचमेश होने के कारण बुध जो सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तब की बात कर रही हूँ, यानी कि 13 नवंबर के बाद अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय है। लेकिन फिर भी अपने एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर ले लें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। लेकिन ये बहुत अच्छा समय है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए।
उसके बाद ऋण रोग शत्रु से रिलेटेड बात करें तो थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, ख़ास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, ये आपकी आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट का, सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई हेल्थ इश्यूज़ ना आने पाए। आपको कोई बोन्स में प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ों को लेके आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। खास करके 15 नवंबर तक ज़्यादा है हड्डियों की प्रॉब्लम, क्योंकि सूर्य वहाँ बैठे होंगे रोग स्थान में 6th हाउस में। उसके बाद ये ट्रांजिट होके 7th में आ जाएंगे सूर्य। तो ये चीज़ें थोड़ी कम ज़रूर होंगी, लेकिन फिर भी केतु की वजह से थोड़ा-सा आपको मतलब मेंटली आप थोड़ा-सा अनफिट फ़ील करेंगे। तो ये है। ऋण लेने से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बचना है आपको ये पूरे महीने। कोई भी ऋण नहीं लेना है और रोगों को मतलब अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और किसी से फालतू में उलझना नहीं है, जिससे कि आपकी कोई नई किसी से शत्रुता उत्पन्न हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 7th हाउस की आप बात कर लेते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ मंगल है। मंगल जो है वो 12 नवंबर तक तो अपनी बुध की राशि मिथुन राशि में ही रहेंगे, जिसका कि मैं फल आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे होने वाला है मिथुन राशि में। लेकिन अभी बात करें सप्तमेश की, तो सप्तमेश के साथ आपकी कुंडली में द्वादशीश भी बनते हैं मंगल। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये थोड़ा-सा मार्गीश का प्रभाव लाते हैं। अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, अपनी मैरिटल जो मैरिड लाइफ है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। सप्तमी शुक्र मंगल आपकी लग्न में है, आपकी वाणी में काफ़ी कटुता ला सकते हैं लग्न में आकर। सेकंड हाउस में रहेंगे तब तक तो वाणी में लाएंगे ही, लेकिन लग्न में आने पे भी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी के साथ वाणी भी उसके साथ आती है, तो वाणी और पर्सनैलिटी दोनों में बहुत उग्रता आ सकती है। इसलिए आपको अपने आपको थोड़ा काम रखना है, बिल्कुल समझदारी से काम लेना है, उतावले बनने की जल्दबाजी से बचना है, अपने नेचर में पेशेंस लेकर आना है, तभी आपके सभी काम बनेंगे, नहीं तो बनते काम बिगड़ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तमेश मंगल लग्न में है। वाइफ से भी संबंध अच्छे रहेंगे और पार्टनर से भी, मतलब बिजनेस पार्टनर से भी अच्छे रहेंगे, लेकिन अपने नेचर का बहुत ध्यान रखना है, अपने टेम्पर का बिल्कुल अपने टेम्पर को संभाल के रखना है, उसका पूरा ध्यान रखना है कि आप क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, आवेश में कोई ऐसी बात अपने लाइफ पार्टनर, अपने बिजनेस पार्टनर को ना कह दें जिससे कि प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि 16 नवंबर से जब सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख की हानि करते हैं सूर्य जो है। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके अंदर ईगो ना बढ़ने पाए, क्योंकि सूर्य जो होते हैं अहंकार लेकर आते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा लेकर आते हैं। तो ये सब चीज़ों से आपको विशेष बचकर रहना है पूरे नवंबर। तो और सूर्य का प्रभाव तो अगले यानी कि दिसंबर 15 तक भी रहने वाला है, इसलिए आपको विशेष ध्यान सावधानी बरतनी है अपने लाइफ पार्टनर से, खास करके रिश्तों में बहुत ही सामंजस्य बिठा के रखना है। बात कर लेते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में 8th हाउस जो होता है वो आपकी कुंडली में आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो आकस्मिक घटनाओं वाले हाउस यानी कि 8th हाउस का यहाँ पर लॉर्ड आपकी कुंडली में गुरु बन रहे हैं और ये बैठे हैं 11th हाउस में। तो ऐसे में आकस्मिक कोई लाभ, क्योंकि लाभ स्थान में गुरु का बैठना आकस्मिक लाभ की स्थिति पैदा कर सकता है, और कई ऐसे नए अवसर आपको अचानक मिल सकते हैं जिससे कि आप धन अर्जित कर सकते हैं। लेकिन खास करके सबसे ज़्यादा प्रभावी होंगे ये गुरु तब जब ये मार्गी होंगे, क्योंकि अभी वक्री चल रहे हैं, और ये होंगे 24 नवंबर से मार्गी। तो 24 से 30 नवंबर में इनका विशेष प्रभाव, इन सब चीज़ों का विशेष प्रभाव आप देख सकेंगे अपनी कुंडली में। इसके बाद बात कर लेते हैं हम 9th हाउस की, जो कि भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान का स्वामी यहाँ पर बनता है शनि। तो शनि देव तो ऐसे ही शश योग बना रहे थे मतलब इसके पहले, यानी कि मेष राशि वालों के लिए, लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए भी ये कोई कम शश योग से कोई कम योग नहीं है। क्यों? क्योंकि नवमेश और दशमेश दोनों के स्वामी होकर राजयोग कारक हो जाते हैं शनि, वृषभ और तुला राशि दोनों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि आपके लिए शनि बहुत ही अच्छा शुभ फल देंगे, चाहे वो अभी अभी 23 अक्टूबर से ही शनि देव जो है मार्गी हुए हैं वक्री से, तो इसलिए इनका विशेष प्रभाव आपको मिलना शुरू हो ही गया है समझिए, और ये प्रभाव आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। आपको
नई संभावनाएँ तलाशने का ये मौका देंगे। नई कोई जॉब में आप अगर काफ़ी टाइम से जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा समय है, आपको कोई बेटर जॉब अभी मिल सकती है, जॉब चेंज कर सकते हैं आप। इसके साथ ही अगर आप कोई प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो भी आपको मिल सकता है। क्योंकि दशमेश भी हैं यहाँ पर, आपका भाग्य साथ देगा इसमें। शनिदेव इसमें साथ देंगे, शनिदेव की 3rd हाउस पे दृष्टि भी पड़ रही है, साथ ही अम 11th हाउस पे भी पड़ रही है, तो इसलिए दोनों ही हाउसेस में पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके लाभ को बढ़ाएंगे। और गुरु पर उनकी मित्र दृष्टि पड़ रही है, मतलब 11th हाउस में, तो कई तरह के आपको आय के स्रोत ये दिलवाएंगे। इनकम हाउस को देख रहे हैं इसलिए शनिदेव यहाँ बैठकर। तो ओवरऑल देखा जाए तो भाग्य का अच्छा साथ मिलने वाला है। धार्मिक कर्म कांडों में आपकी रुचि रहेगी। इसके साथ ही आप कोई तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं, आध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। और ये समय है आपको अपने सेल्फ रियलाइजेशन का, कि अभी तक में आपको शनि ने जो कुछ भी दिया है, उसके बारे में आपको चिंतन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं दशम भाव की, जो कि करियर हाउस होता है। करियर हाउस होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही करियर में हाइट्स यानी कि प्रमोशंस भी देता है। तो इसका भी कार्य लॉर्ड यहाँ पर शनि ही बन रहे हैं, और ये शनि नवम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। अब तो मार्गी भी हो गए, इसलिए आपको करियर में भी जो भी परेशानी आ रही थी, वो पूरी तरह से दूर होंगी। आपके करियर में बहुत ही मतलब पेस उसकी आपको देखने को मिलेगी बढ़ती हुई। और इसलिए आपका जो बहुत ही जल्दी आप बहुत सक्सेस आपको आगे मिलेगी। बस आपको मेहनत पूरी तरह से करते रहना है, और मेहनत तो करवा के ही रहेंगे शनि, क्योंकि यहाँ से मार्गी होकर अब 3rd हाउस को, आपके पराक्रम स्थान को देख रहे हैं। तो इसलिए समय बहुत अच्छा है, मेहनत कीजिए, मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। बात करें तो 11th हाउस की, 11th हाउस में गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं। हालांकि वक्री हैं, लेकिन फिर भी इनकी शुभ दृष्टि जो है बहुत सारे आपके अच्छे हाउसेस पे पड़ रही है, जिसमें कि अगर 11th हाउस में बैठकर 5th हाउस को देख रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है, ये जा सकते हैं। खास करके 24 नवंबर के बाद से जब ये मार्गी हो जाएंगे, तब और भी ज़्यादा इसकी शुभता की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा अति शुभ फल ये देंगे। आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी आपको सफलता दिलाएंगे। जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनका इजीली डिलीवरी हो जाएगी। जिनके लव अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें भी ये सामंजस्य बिठाएंगे, उसमें प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे, बदलता लाएंगे। और इसके साथ ही ऐसे लोग जो कि ट्रेडिंग वगैरह करते हैं शेयर मार्केट, उनके लिए भी ये अच्छा फल देंगे। और इसके साथ ही गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, तो आपके पराक्रम का आपको पूरा फल मिलेगा। ये शुभ दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे, आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध सुमधुर होंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो गुरु का बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। आपके इनकम में भी वृद्धि होगी, खास करके 24 नवंबर के बाद से बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद बात कर लेते हैं 12वें भाव की, तो वहाँ पर राहु विराजमान है, तो इसलिए कुछ आपके दिमाग में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारी टेंशन चल रही है, तो वो दूर होगी। साथ ही आपके कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपके आगे बढ़ेगा, इसमें कुछ सफलता मिलने की भी चांसेस हैं। आपके पक्ष में जो है राहु वहाँ से देख रहे हैं 6th हाउस को, तो आपके पक्ष में कोई फैसला आ सकता है आपके कोर्ट केस को लेकर। इसके साथ ही 12th हाउस में राहु आपको किसी विदेश यात्रा पर भेज सकते हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो। तो इसलिए ये जो पूरा गोचर है, ये मिला जुला है आपके लिए। जो सभी ग्रह जो गोचर में बदल रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी मिला जुला, बहुत सारे तो अच्छे फल भी ला रहे हैं, कुछ मीडियम है, मध्यम है। इसलिए आपको सब सामंजस्य बिठा के, सब सोच समझ के कार्यों को करना है, और पूरा ध्यान रखना है। तो ये था आपका राशिफल। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।